हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है और किस तरह से हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं संगम और आप देख रहे हैं संगम 15 चैनल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इतिहास, जिसे इसके बारे में हमें हेरोडोटस ने बताया था अपनी किताब हिस्टोरिका के द्वारा। इसलिए हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। इसे इतिहास का जनक भी कहा जाता है। मतलब तरीके अलग अलग होते हैं पूछने के क्वेश्चन के, लेकिन जवाब एक ही होता है। तो हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता या जनक कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं हम कि इतिहास का विभाजन किस तरह से हुआ। तो इतिहास का विभाजन हम 3 प्रकार से, मतलब कि इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा हमारा अद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा होता है ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। वैसे ही हम अद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पाई सभ्यता भी कहते हैं, और एक वैदिक सभ्यता। ऐसी तीसरी जो ऐतिहासिक काल है उसे हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर हम प्राक ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे। वहीं हमें अद्य ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य मिले थे, परंतु वो पढ़े नहीं गए थे। ऐसे ही ऐतिहासिक काल में जो हमें लिखित साक्ष्य जो मिले थे, उन्हें लिखित साक्ष्य मिले थे और इन्हें पढ़ा भी गया था। प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण युगीन कहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें पत्थरों के इस्तेमाल ज़्यादा थे। वैसे ही हम अद्य ऐतिहासिक काल में देखते हैं कि इसमें कांस्य और तांबे का प्रयोग होने लगा था, है ना, और ऐतिहासिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था। ठीक है, और प्राचीन इतिहास का जो टाइम पीरियड है, प्राचीन इतिहास का जो इसकी बात कर रहे हैं हम, इसका जो टाइम पीरियड है 6ठी ईसा पूर्व से हम 1206 तक पढ़ते हैं। 1206 तक इसका टाइम पीरियड होता है। और ऐसे ही मध्यकालीन इतिहास, जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1857 की क्रांति तक रहता है। और उसके बाद हम आधुनिक इतिहास के बारे में देखते हैं कि 1857 से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसे हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं भारतीय इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं। तो भारतीय इतिहास को जानने के हमारे 3 तरह के स्रोत होते हैं। पहला हमारा होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमारा साहित्यिक स्रोत और तीसरा होता है हमारा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत को हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा अभिलेख के द्वारा हम जानते हैं, मुद्राओं के द्वारा, इमारतें और गुहा लेख, जिसे जो गुफाओं के द्वारा जो हमें लेख प्राप्त हुए हैं उन्हें हम गुहा लेख कहते हैं। ऐसे जो हमारा साहित्यिक स्रोत के अनुसार हम इसे 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो होता है ब्राह्मण साहित्य और एक ब्रह्मोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हमारे आते हैं वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति और महाकाव्य, जिसे हम रामायण और महाभारत के नाम से जानते हैं। वैसे ही ब्रह्मोत्तर साहित्य में हमारा जैन ग्रंथ आ जाता है और बौद्ध ग्रंथ आ जाता है, जो कि एक जैन अनुयायियों के द्वारा लिखी गई थी और एक बौद्ध अनुयायियों के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत में तो जो हमारे जो विदेशी यात्री जो होते थे उनके द्वारा ये लिखी गई है, उनके द्वारा ये किताबें लिखी गई हैं। उनसे हमें पता चलता है जो हमारे देश में आए थे, जैसे कि यूनानी लोग, चीनी लोग और अरबी लोग, है ना, मतलब दूसरे देशों से हमारे देश में आए, उन्हें दूसरे लोगों के द्वारा जो बताया गया उसे ही हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं।